जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 के हिंदी ये कि उन सभी VVI 40 MCQ प्रश्नों को जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगर इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित है आप लोग 40 में से 35 प्लस स्कोर आप लोग एग्जाम में करके आओगे। हिंदी जो है बच्चों ये हार्ड नहीं होता है, लेकिन अधिकतर बच्चे जो होते हैं हिंदी में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिस कारण से उसको ये सब्जेक्ट जो होता है वो हार्ड लगता है। या तो फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। परिणाम यह होता है बच्चों की हिंदी में काफ़ी कम नंबर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हिंदी भी कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज को घटा सकता है, इसलिए हिंदी को भी आप लोग हमेशा मेहनत करते रहना है और अच्छी प्रैक्टिस करना है, जिससे अच्छे मार्क्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा बच्चों की किस प्रकार से हिंदी को आप लोग सॉल्व करेंगे, जिससे समय रहते आप लोग सभी प्रश्नों को हल कर सके। तो आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से बच्चों आगामी जितने भी एग्जाम हैं सबकी तैयारी कराने वाले हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, यह जो चैनल है वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए बच्चों देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, देखिएगा कि इस प्रकार से जो हिंदी के प्रति आप लोगों का डर बैठा हुआ है उन डर को मैं चंद समय में दूर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, क्लास 11 आप लोग को स्पष्ट लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, विषय हिंदी, कुल समय 1 घंटा और पूर्णांक 40 है बच्चों। ठीक है, परीक्षार्थी OMR पर उत्तर पर के पृष्ठभाग में लिखित सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके अनुसार कार्य करें। चलिए वो सब तो हम लोग समय व्यस्त नहीं करेंगे बच्चों। डायरेक्ट हम लोग आते हैं खंड का। खंड का में क्या दिया रहता है, तो एक अपठित बोध दिया रहता है। ठीक है, अब इसको हम लोग को अध्ययन करना है, पढ़ना है। ठीक है, और इस जो रिलेटेड प्रश्न रहेगा उन प्रश्नों को हम लोग को उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो पैसेज पढ़ना नहीं जानते, या तो फिर पैसेज को सही से पढ़ते नहीं। अगर आप पैसेज को सही से पढ़ेंगे तो निश्चित से जितने भी संबंधित प्रश्न होगा उनको आप आसानी से दे लोगे। तो आइए देखिए कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए न केवल ज्ञान और तकनीकी कौशल की आवश्यकता है, बल्कि जीवन कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण है। समझिए बच्चों, कह रहे जीवन में सफलता प्राप्त करने यानी जीवन में सक्सेस होने के लिए न केवल ज्ञान नॉलेज और ना ही तकनीकी कौशल आवश्यक है, बल्कि जीवन में कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जीवन कौशल में, ठीक है, समझिए संचार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों की क्या क्या है। संचार, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन जैसे गुण शामिल होते हैं। तो क्या क्या अभी हमने अध्ययन किया बच्चों। ठीक है, तो इस सभी को याद रखोगे तभी जाकर के आप एग्जाम में सही सटीक आंसर दे पाओगे। इन कौशलों की मदद से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में सामना कर सकता है। किन की मदद से बच्चों, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, किसकी मदद से, तो कहोगे जीवन में कौशल में संचार, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन जैसे गुण सम्मिलित होते हैं। इन्हीं के माध्यम से, ठीक है, इन्हीं के कह सकते हैं हम लोग मदद से या तो सहायता से कठिन परिस्थितियां, जब विपरीत परिस्थितियां आपके पास आ जाएगी उस परिस्थितियों में क्या होगा कि आप उसका सामना कर पाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का समय प्रबंधन का अच्छा ज्ञान है तो वे अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय कर सकता है और कार्य समय पर पूरा कर सकता है। इसी प्रकार तनाव प्रबंधन व्यक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कह रहा है कि तनाव प्रबंधन व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए जीवन कौशल न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि किसके लिए बेटे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए भी आवश्यक है। अब इसको अगर सही से आप लोग अध्ययन कर लिए होंगे तो निश्चित है अब इससे जो संबंधित प्रश्न है उसको देखिए किस प्रकार से हम लोग उत्तर देंगे। देखिए,
बच्चों पहला कह रहा है गधांश के अंदर जीवन कौशल में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है। अब आप लोगों ने जब यहाँ इसको पढ़ा अध्ययन किया तो ऐसी कौन सी गुण यहाँ दिया हुआ है बच्चों जिसका इसमें वर्णन नहीं है। कह रहा है समस्या समाधान। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि समस्या समाधान तो सम्मिलित है। समय प्रबंधन इसके बारे में काफी चर्चा की गई है तो ये भी नहीं होगा। तनाव प्रबंधन इसके बारे में तो चर्चा किया हमने। कभी धन संचय के बारे में उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समय प्रबंधन का क्या लाभ है अब समझिए बच्चों। अभी हम लोग पैसेज में पढ़े ना कि जब समय का प्रबंधन कर लेते हो सही से तो इनके क्या काम होता है बच्चों। ठीक है, क्या लाभ है। यह कार्य समय पर पूरा करना, तनाव बढ़ाना। बेटा कभी समय प्रबंधन का अगर सही से कर लेते हो तनाव नहीं बढ़ता है बेटा। कठिन परिस्थितियों से बचना नहीं, कठिन परिस्थितियों से सामना करना, दूसरों पर निर्भर रहना नहीं बेटा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए कितनी इजी तरीके से बन जा रहे हैं ना। ठीक है, चलिए देखिए तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यानी तनाव का प्रबंधन करना। देखिए बच्चों तनाव तो होता है तो उनका प्रबंधन करना क्या है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड निकल करके आ रहा है कि तनाव प्रबंधन का मतलब कि अपने मानसिक और शारीरिक जो स्वस्थ होते हैं उनको बनाए रखना। ठीक है, बाकी ऑप्शन को देखना उतना उचित नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर दिक्कत है बच्चों तो उसको कमेंट करके आप लोग बताइए कि कहाँ दिक्कतें हो रही है। चलिए प्रश्न संख्या 4। तो बेटा 4 में क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। गधांश के अनुसार यानी जो गधांश हम लोगों ने पढ़ा जो देखा उस जीवन को उसमें जीवन कौशल का महत्व क्यों है। यानी जीवन कौशल का क्यों महत्व है बच्चों। केवल व्यक्तिगत विकास के लिए। दूसरा कह रहा है केवल, जहां केवल लग जाएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा ये लगभग 90% जो होगा वो नेगेटिव ही होगा यानी कि ये नहीं होने के जैसा होगा। केवल सामाजिक सम्मान के लिए नहीं। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पैसेज में दिखा दूं क्या, देखिएगा। ठीक है, सामाजिक पेशेवर सफलता के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि सामाजिक पेशेवर सफलता के लिए भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखें हम लोग किस प्रकार से इसका सही से एकदम 4 का चारों प्रश्न आप लोगों ने सही कर दिया। तो अगर इस प्रकार से पहला गद्यांश अगर सही से कर लेते हो तो 4 मार्क्स तो बेटा यहाँ से सही हो जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं। क्रय निम्नलिखित पदांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर का चयन करें। यानी जो ये पदांश दिया रहेगा बेटा एक गद्यांश दूसरा पदांश उनको आप लोग ध्यान पूर्वक थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, मानवता का सच्चा अर्थ है करुणा और दया में है, सहयोग और सेवा से जीवन में माया में है, ईमानदारी का दीप जलाओ सत्य का पथ अपनाओ, दूसरों के दुख में सहभागी बन मानवता का धर्म निभाओ। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आया बेटा कि दूसरों के दुख में सहभागी बनो। यानी जब दूसरे कोई दुखी में हो तो उनका साथी बनो। लेकिन आजकल ऐसा होता है क्या, नहीं। मानवता का धर्म निभाओ, लेकिन आजकल मानवता तो लोग भूल ही जा रहे। मानवता की नाम की चीज किसी के पास लगभग नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्षमा, यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा। क्षमा सहिष्णुता और प्रेम से बनेगा जग सुंदरतम, मानवीय गुण अपनाकर ही जीवन होगा पूर्णतम। कौन सा गुण अपनाकर जीवन पूर्ण होगा बेटा, तो मानवीय गुण यानी मानव का अपना गुण। ठीक है, इसको अपनाओ तो जीवन पूर्णतम होगा। दूसरों के दुख में सहयोगी बने। ठीक है, क्षमा, अगर कोई गलती कर दिया है तो अगर वो क्षमा चाह रहा है तो उसको क्षमा कर दे। सहिष्णुता और प्रेम से बनेगा जग सुंदर। ठीक है, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। हिंदी पढ़ोगे तो काफी अट्रैक्टिव लगेगा अगर समझ गए तो। ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ना वाले अधिकतर आजकल जो बच्चे हैं वो ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, कह रहे बेटा पदांश में मानवीय गुणों में से किसे मानवता का सच्चा अर्थ बताया गया। तो मानवता का जो सच्चा अर्थ है बेटा किसको बताया गया है,
कहो कि करुणा और दया को, अब ये हम लोगों ने पढ़ा ना, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 6 में बेटा क्या है कि ईमानदारी को किससे तुलना की गई है, तो ईमानदारी किससे तुलना किया गया है, सूरज से नहीं बेटा, दीप से, चंद्रमा से या पानी से, तो इसकी तुलना दीप से किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पदांश के अनुसार मानवता का धर्म निभाने के लिए क्या करना चाहिए, तो दूसरे के दुख में सहभागी बनना चाहिए। ठीक है, जब दूसरा कोई व्यक्ति दुखी में हो बेटा, तो उनका सहभागी बनना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए, उनका मित्र बन करके उनको सहयोग करना चाहिए। ठीक है, ना कि उनका मजाक उड़ा, जो है ना, क्या बोलते हैं ना, आजकल मजाक उड़ाया जाता है, अगर कोई दुखी में होता है तो उनको और दुख प्रकट करवा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा ए जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। जग को सुंदर बनाने के लिए किन गुणों को अपनाने की बात कही, यानी जग मतलब समाज को सुंदर बनाने के लिए अपने आप में कौन सी गुण अपनाना चाहिए बेटा, क्रोध, कभी क्रोध आ सकता है क्या, क्रोध कभी किसी की भलाई किया है क्या, नहीं, तो जहां क्रोध आ गया मतलब ये गया, क्रोध, लोभ, अहंकार ये विनाश के लक्षण है बेटा। क्षमा, देखिए सहिष्णुता और प्रेम, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, तो जग को अगर सुंदर बनाना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो क्षमा की गुण होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सहन क्षमता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब खंड में ख में आते हैं हम लोग। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, बेटा विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो ये आपका बुक का प्रश्न है बच्चों, थोड़ा आपको इसको याद रखना होगा। तो विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई थी, 57, 1959, 1975 और 1936। तो बेटा इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1957। टेलीविजन जनसंचार का कौन सा माध्यम है, अब टेलीविजन में हम लोग क्या करते हैं बेटा। ठीक है, तो कहोगे सर ये इसमें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिसमें सुन सकते हैं उसमें श्रव्य माध्यम कहते हैं, जिसको देख सकते हैं उसको दृश्य माध्यम कहते हैं। ठीक है, और जिसको देख और सुन दोनों कर सकते हैं उसको दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है, आज हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, कहते हैं ये सोशल मीडिया, व्हाट इज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्या है बेटा। ठीक है, इनका एक उदाहरण क्या है, तो सोशल मीडिया का क्या हो जाए, टेलीग्राम, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं ये अधिकतर जो है बेटा सब इंस्टाग्राम में पागल रहती है। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम जो है ये भी क्या है, एक सोशल मीडिया है। आप लोग अधिकतम लड़के देखे होंगे फेसबुक, लड़कियां थोड़ा फेसबुक कम चलाती है, तो ये फेसबुक है ये भी क्या है, तो ये भी तो एक सोशल मीडिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, तो ये सभी सोशल मीडिया है। भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है, यानी जो भारतीय सिनेमा है, इंडियन सिनेमा है, उनका पितामह किसे कहा जाता है, सत्यजीत रे, दादा साहिब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर और वारिन घोष। तो बेटा किसको कहा जाता है, दादा साहेब फाल्के। ठीक है, चलिए समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है, यानी जब समाचार लिखने की जो शैली होती बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, कथात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, व्यंग्यात्मक शैली या फिर निबंधनात्मक शैली। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई, संचार का मतलब ही क्या होता है बेटा, तो संचार का मतलब होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करना, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक सूचनाओं को क्या करना, आदान प्रदान करना, पहुंचाना। तो संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुआ है बेटा, तो चर, अचचार, संच और संचा। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला छापाखाना कहाँ खोला था, अब समझिए भारत का जो पहला छापा खाना था बेटा, यानी छापने वाला जो था, ठीक है, वो कहाँ खोला था, गोवा में, दिल्ली, पटना और जालंधर में। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोवा में खोला था। ठीक है, सबसे पहला छापाखाना को किसने छापा था बेटा, तो गुटेनबर्ग ने। ठीक है, याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने छापा था। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 16 देख लेंगे। करे फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? यानी फीडबैक कहते हैं ना, फीडबैक दीजिए। तो फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? जैसे बच्चों अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के देखने के बाद आप लोग फीडबैक दीजिए कि नहीं सर वीडियो जो है अच्छा था, इसमें वॉइस जो थी सर ठीक ठाक था, ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझाते हैं, नहीं समझाते हैं, तो ये आप लोग जो फीडबैक दीजिएगा उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे कि नहीं मेरा जो इसमें जो था ये त्रुटि था। ठीक है बच्चों, ये फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं इसमें सर कुछ क्वालिटी जो है और सुधार होनी चाहिए। ठीक है, अब तो फिर आप जो बता रहे हैं उसमें कुछ शैली जो है उसको थोड़ा चेंज कीजिए। तो इस प्रकार से जो फीडबैक मिलेगा बच्चों उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो कह रहे हैं फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? प्रसारक, संचारक, विचारक और प्रचारक। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संचारक, जो इसको संचार करे। अब जैसे वीडियो में बना रहा हूँ तो फीडबैक आप लोग अगर हमको दीजिएगा तो सुधार तो हम ही को करना है ना बेटा, या तो फिर जो देख रहे हो तो सुधार नहीं कर सकते। अगर जैसे आप लोग देख रहे हो तो क्या दूसरा कोई इसको सुधार कर सकता है क्या? नहीं। तो इसमें सुधार हम ही को करना है। तो जब इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो इसमें हम लोग सुधार करेंगे, वॉइस में सुधार करेंगे, या तो हो सकता है बताने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सुधार करेंगे। ठीक है, तो इसमें फीडबैक चाहिए आप लोग का कि इसमें क्या त्रुटि हो रही है, तो क्या फिर इसमें अच्छाई है तो फिर क्या अच्छाई है। ठीक है, चलिए। जब हम किसी को इशारे से या संकेत से बुलाते हैं तो इस प्रकार का संचार क्या कहलाता है? यानी देखिए बेटो, हम वर्ड का उपयोग नहीं करेंगे और किसी भी व्यक्ति को हम संकेत या इशारे के माध्यम से बुलाते हैं तो इस प्रकार के जो संचार होता है उनको क्या कहते हैं? मौखिक संचार, सांकेतिक संचार, अमौखिक संचार और इनमें से सभी। ठीक है, तो बच्चों जब किसी को इशारे के द्वारा या तो एक संकेत के द्वारा हम लोग बुलाते हैं तो इनको कहते हैं कि सांकेतिक संचार कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे बेटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। किसने कहा संचार अनुभवों की साझेदारी है? अब समझिए बेटा, ये जो कथन आप लोग देख पा रहे हो, कह रहे संचार अनुभवों की साझेदारी है। यह जो कथन है वो किसका था, किसने कहा था ये? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको याद रखना होगा बेटा। विल्बर्सरैम, अरस्तु, कनिंघम और लेरी फेंच। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ये जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विल्बर्सरैम जो था उसका मानना था संचार जो है वो अनुभवों की एक साझेदारी है। ठीक, 19वां देखिए पाठ्य पुस्तक से बेटा, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ तरीका आप सीख लीजिए बच्चों कि हिंदी को किस प्रकार से पढ़े ताकि इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं, अगर हल्का सा आप लोगों ने मेहनत कर देते हो तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग 80+ मार्क लेकर के आओगे। कह रहे धन राम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मसराब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उनके लिए बहुत बेंत का उपयोग करने की बजाय जवान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उनके धाराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी, फेंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों जो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। किनकी विद्या सिखाने लगा बच्चों? तो कहोगे सर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। चलो अगला कह रहा है फर्क इतना ही था जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट देते थे वहां गंगाराम इनका चुनाव स्वयं करते थे। ठीक, जरा सी गलती होने पर क्षण बेर हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। प्रसाद देने की बात तो आपको यहाँ समझ ही रहे होंगे बच्चों। ठीक है, ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और 5 पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे।
तो अगर इसको आप लोगों ने सही से पढ़ा, ठीक है, यहीं पे सारा खेला है बेटा, ठीक है, इसी को थोड़ा आप लोग समय से दे करके सही से पढ़ लीजिएगा। तो कह रहा है यहाँ पे समझिए कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, यानी ये जो है बेटा गद्यांश वो किस पाठ से लिया गया होगा। तो आप लोगों ने अगर किताब का सही से अध्ययन किया होगा तो आप लोग को पता चला होगा कि ये किससे लिया है। तो ये बेटा गलत लोहा से लिया है, गलता लोहा से, गलत लोहा नहीं, गलता हुआ लोहा एक चैप्टर है बच्चों, इससे लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट। धनराम को 13 का पहाड़ा क्यों नहीं याद हो पाया था। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देखा कि जो धनराम थे उनको 13 का पहाड़ा क्यों नहीं याद हो रहा था, क्योंकि धनराम मंदबुद्धि का था और ये डर के कारण वो याद नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसके जो गुरुजी थे वो काफी पीटते थे। गद्यांश में विद्या का ताप से क्या तात्पर्य है, यानी जो इस गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा उसमें विद्या का जो ताप है उससे क्या तात्पर्य है बेटा। तो उससे तात्पर्य है, ठीक है, शिक्षा का महत्व, पढ़ाई की कठिनाई, ज्ञान पर प्राप्त करने का प्रयास। तो यहाँ पे बेटा इसका जो सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे बेटा अभी आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात पड़त निशान। नहीं बेटा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपने मन में एक हौसला बनाना होगा कि हम तो इतने मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे, चाहे जैसे भी हो। जब तक आप लोग निर्धारित नहीं करोगे, टारगेट नहीं बनाओगे बेटा कि हमें 80% मार्क्स चाहिए या तो फिर 90% मार्क्स चाहिए, तब तक आप लोग हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हौसला रखो और एक टारगेट बनाओ कि हमें इतना लाना है। कोई भी चीज असंभव नहीं बेटा, अगर असंभव होता तो दशरथ मांझी उतने बड़े पहाड़ को अकेले छेनी से नहीं काट सकते थे, ठीक है। तो उसने कैसे काटा, उनके मन में एक दृढ़ संकल्पना बैठ गई थी कि हमें इसको करना है, जैसे भी करना है करना, आज नहीं होगा कल नहीं होगा लेकिन एक दिन होगा। तो अगर कहोगे बेटा आप लोग कि एक वीडियो देख लेंगे और सर उससे हम लोग पूरे 80 के 80 नंबर ले आएंगे, तो ये संभव भी नहीं है। आप लोग को पर डे एक वीडियो जो है तो फिर एक जो सेट है आप लोग को निकाल लेना है हिंदी की, और उनको घर में आप लोग को प्रैक्टिस करना है, तो फिर हमारे साथ मेहनत करना होगा। अगर मेहनत करते हो तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, अन्यथा नहीं है बेटा। पढ़ाई पैसे से नहीं छीनी जा सकती, अगर बिना मेहनत किए मिल जाता तो वहाँ जो आप लोग जान ही रहे जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी, तो इनके क्या था, पैसा ही क्या सब चीज पूरा खरीद लेता, लेकिन शिक्षा को कोई खरीद नहीं सका है, ना कभी खरीद पाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है गंगाराम के निधन के बाद धनराम ने क्या किया। पढ़ाई जारी रखा, नहीं बेटा। पिता की विरासत संभाल ली, बिल्कुल। उसने क्या किया, पिता की जो विरासत था उसको उसने संभाल लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। कह रहे नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली थी। ले बेटा यहाँ पे कह रहे नमक विभाग में, तो नमक विभाग में किसकी नौकरी मिली थी, तो दरोगा की। तो बेटा समझो अभी तो दरोगा के बारे में पढ़ रहे हो, आप लोग को अगर दरोगा पढ़ना है तो कड़ी धूप में तपना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है। तो अलोपुद्दीन, वंशीधर को, बदलू सिंह को और दाता दीन को। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर वंशीधर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। कह रहे लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी, यानी जो लेखिका थी बेटा वो मियाँ नसरुद्दीन के पास जो है वो किस हैसियत के साथ में गई थी। वो एक पत्रकार की हैसियत से, एक कलाकार की हैसियत से, एक संपादक की हैसियत से। संपादक का मतलब होता है एडिटर बेटा, तो एक निबंधकार की हैसियत से, ठीक है। तो किससे गया था, तो एक पत्रकार की हैसियत से गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अप्पू की माँ का क्या नाम था। अब याद रखिए, आप लोग को तो याद रखना ही बेटा, अप्पू की माँ का क्या नाम था। आनंदी, जया, सर्वजया और त्रिलोकी, ठीक है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वजया। कह रहे विदाई संभाषण पाठ के लेखक का क्या नाम है। विदाई संभाषण पाठ के जो दो है उनके लेखक कौन है बेटा, किसने इसको लिखा है। मनोहर जोशी, कृष्ण सोबती
प्रेमचंद और बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। एक ना एक जो है लेखक का नाम आप लोग से जरूर पूछ लिया जाएगा, इसलिए जितने भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है बेटा उनको जो लेखक है उन लेखक को आप लोग सूची बना लीजिए, उसको आसानी से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न आप लोगों को निश्चित पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? अब समझिए बेटा कि अमित जो थे उनको मैथ में कितने नंबर मिले थे। ठीक है, तो मैथ में कुल इसको कितने मिले थे? तो 74 नंबर मिले थे। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी 74 नहीं 72 शायद था बेटा। ठीक है, कितने थे? 72। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कह रहे जामुन के पेड़ को सेक्रेटरिएट के लॉन में किसने लगाया था? तो अमेरिका के प्रधानमंत्री। अगला कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तीसरा है बेटा पिटोनिया के प्रधानमंत्री, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा। लता मंगेशकर के गाने की विशेषता क्या थी? देखिए बेटा आप लोगों ने पढ़ा लगा लता मंगेशकर जिसका निधन हो गया, इसको कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जो आवाज़ें थी वो काफ़ी सुरीली थी, काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो इनकी गाने की विशेषता क्या थी? नदीमय उच्चारण, मधुर उच्चारण। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? मधुर उच्चारण। ठीक है, राजस्थान में कुंदे खोदने वाला क्या कहलाता है? किस राज्य की बात हो रही बेटा? तो यहाँ पे बात हो रही राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान में जो कुएं खोदने वाला जो होता है, जिसको कुइया हम लोग बोलते हैं, उसको खोदने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? कितने मस्त बोला गया है। तो इसको चेंजारो कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, चेंजारो कहा जाता है। ठीक है, चेंजरा चेंजो राजरा ये सब नहीं, चेंजारो कहा जाता है। ठीक है, चलिए करे बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? तो बेबी जो हालदार थे बेटा उनके कितने बच्चे थे? 2, 3, 4 या फिर 1? ठीक है, तो कितने बच्चे थे? कहोगे सर उनके 3 बच्चे थे। ठीक है, याद रखना 3 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा बच्चा, देखिए कह रहे निम्नलिखित पदांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए जो प्रश्न है उनका सही उत्तर का चयन करें। इनको पढ़िए बेटा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जो के सिर मोर मुकुट मेरो पति चोई, छाड़ी दाई कुल की कहानी कहाँ की रे कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंशुअन अंशुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली पोली गई आनंद फल होई। ठीक है, थोड़ा समझिएगा बच्चों कि कह क्या रहा है। कह रहे पदांश में गिरिधर गोपाल से किससे संबोधित किया गया है? अब गिरिधर गोपाल तो बेटा आप लोग जानते ही होंगे, किससे? तो हमारे नटखट कृष्ण भगवान। ठीक है, भगवान कृष्ण की यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी? अब मीरा जो है बेटा वो कुल की कहानी क्यों छोड़ दी? धन संपत्ति के लिए, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए? तो बेटा देखिए यहाँ पे सबसे पॉजिटिव वर्ड आपका बी आ रहा है कि भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। ठीक, संतन ढींग बैठी बैठी लोह लाज खोई का क्या अर्थ है? संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई का अर्थ क्या है बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब होता है मीरा ने संतों की संगति को छोड़ दिया। ठीक, ये नहीं होगा बेटा। संतन ढींग बैठी बैठी लोकलाज खोई का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग संतों की संगति में रहकर मीरा ने समाज की परवाह नहीं की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या 35, मीरा ने किसके जल से प्रेम बेली बोई? यानी मीरा जो बात की बात हो रही है तो किसके जल से प्रेम बेली बोई? गंगा जल से, अनसुवन आंसुओं के जल से, तपस्या के जल से और भक्ति के जल से?
तो बेटा आप लोग देख के ही अनुमान लगा सकते हो कि मीरा ने किसके जल से किया होगा, तो आंसुओं के जल से। ठीक है। कह रहा 36, कबीरदास कौन सी काव्य धारा की कवि थे। अब कबीरदास की वाणी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, काफी फेमस है। तो इनकी जो काव्य धारा थी, ठीक है, तो किस प्रकार की थी, ये किस प्रकार की कवि थे। राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञान मार्गी विचारधारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा ज्ञान मार्गी काव्य धारा। ठीक है। किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा था। तो बात हो रही बेटा, थोड़ा आप लोग को बुक पढ़ना होगा। ठीक है, जब तक अगर बुक को नहीं पढ़ोगे तो रट करके आप लोग प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं हो सकता है इस प्रश्न को करा रहा हूँ, वहाँ पे एग्जामिनर जो है थोड़ा उसको चेंज कर देगा, कहोगे सर भिड़ा नहीं। तो बेटा प्रश्न को थोड़ा आप लोग बुक में कभी कभी जब भी समय मिले, भी 4 से 5 दिन है, तो एक एक चैप्टर करके थोड़ा थोड़ा कभी पढ़ा कीजिए। ठीक है। कह रहा है किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा था। सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बेटा, कहोगे सर 1942 ईस्वी को। इसी को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। क्या दिया था बेटा, करो या मरो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोशल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, अभी हिंदी की बात करेंगे। हारे गढ़े काम सरेगा में, हारे गढ़े का ये क्या अर्थ है। ठीक है, हारे गाढ़े काम सरेगा में इसका क्या अर्थ है बेटा, हर समय, कठिनाई में, मिलने पर, प्रदेश जाने पर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेटा कठिनाई के समय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही हो जाएगा। कह रहे सबसे खतरनाक कविता के कवि कौन है। देखिए यहाँ पे बात हो रही, नाम दिया हुआ बेटा सबसे खतरनाक। ठीक है, इस कविता की जो कवि है वो कौन है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो याद है बेटा, इसकी जो कवि है वो पास जी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। कह रहे नगाड़े की तरह बजते शब्द किसकी रचना है। नगाड़े की तरह बजते शब्द किनकी रचना है ये, तो किनकी रचना है बेटा, तो कहोगे सर दुष्यंत कुमार की यह रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने 40 MCQ प्रश्नों को देखा और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका अध्ययन किया। उम्मीद है आप लोगों का समझ आया होगा और आप लोगों के मन में जो भय बना हुआ था सर किस प्रकार के हिंदी के प्रश्न आएंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, कुछ तो कर दीजिए। तो इस वीडियो देखने के बाद आप लोग के मन में एक विश्वास जरूर जाग गया होगा कि हाँ हम आप वीडियो मतलब इस देखने के बाद हिंदी के प्रश्न को अच्छे तरह से करके आएंगे और अच्छे मार्क्स लेकर के। अगर 40 प्रश्न का यहाँ से आप लोग प्रश्न पूछेगा बेटा, तो उम्मीद है आप लोग यहाँ से 35+ स्कोर करके आओगे। ठीक है, और 35+ स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर लोगे। बस मैंने जो 2-3 वर्ड बोला आप लोग को ही करना है। पर डे आप लोग क्या करना है कि एक सेट प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात क्या करना है बेटा कि जो आपका बुक का जो प्रश्न है उन बुक के प्रश्नों को कभी कभी आप लोग को देख लेना होगा। ठीक है, तो अगर इतना कर लेते तो निश्चित आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो बेटा इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हम लोगों का एक हौसला मिले और इससे बेहतर आप लोगों के बीच में मैं वीडियो लेकर के आ सकूं। तो धन्यवाद बच्चों, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।